सुबह का समय था। पेड़ों के बीच से आती हल्की धूप जमीन पर बिखर रही थी। मीरा और गौरी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। गौरी थकी हुई और थोड़ा परेशान होकर, मीरा, अब हमें सच में वापस चलना चाहिए। देख, सूरज भी ऊपर चढ़ाया है और तू जानती है कि अम्मा कितनी चिंता करती हैं। अगर हम देर से घर पहुँचे तो वो बार बार दरवाजे की ओर देखती रहेंगी और रात भर सो भी नहीं पाएंगी। मीरा हल्की हंसी के साथ लेकिन जिद भरे अंदाज में, गौरी, तू हर बात में इतना डर क्यों जाती है? जिंदगी अगर हर वक्त डर डर कर जीनी है तो फिर जीने का क्या मतलब है? कभी तो अपने डर से बाहर निकल और देख दुनिया कितनी बड़ी है। डरना हमेशा कमजोरी नहीं होता मीरा, कई बार यही डर हमें मुसीबत से बचा लेता है। और तू ये भी जानती है कि इस जंगल के उस तरफ क्या है? वो काली झील, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मीरा दूर झील की तरफ देखती है। मीरा आंखों में जिज्ञासा लेकर, लोग बहुत कुछ कहते हैं गौरी, लेकिन हर बात सच नहीं होती। आज चलकर खुद देख लेते हैं कि ये डर सिर्फ कहानी है या सच। गौरी घबराकर उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं मीरा, प्लीज वहां मत चल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मीरा उसे समझाते हुए, तुम मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ, अगर हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। चल आज सच्चाई का सामना करते हैं। मीरा झील के पानी को छूती है। अचानक पानी में हलचल होती है। एक काला कमल धीरे धीरे बाहर निकलता है। मीरा हैरान होकर, ये फूल अपने आप कैसे निकल आया? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मीरा, ये अच्छा संकेत नहीं है, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज मेरी बात मान। कमल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मीरा, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, चल यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक तेज खिंचाव होता है। मीरा घबराकर, गौरी मेरा हाथ पकड़, मुझे छोड़ मत, हम साथ रहेंगे। कोई हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। दोनों कमल के अंदर समा जाती हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सीता चौपाल में बैठी रो रही होती है। मेरी मीरा, वो हर दिन मुझसे पूछती थी कि अम्मा, क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या हम भी कभी खुश रह पाएंगे? और मैं हर बार उसे उम्मीद देती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज वो खुद ही मुझसे दूर चली गई। अब मैं किससे बात करूंगी, किसे पुकारूंगी, किसके लिए जीऊंगी? गांव के लोग चुप हो जाते हैं। उसी दिन गांव में एक अनजान युवक आता है, आरव। वो चारों तरफ देखता है। यही है वो गांव जहां से सब शुरू हुआ था, और अब यहीं से उस अधूरी कहानी का अंत होगा। मैं इतने सालों से जिस सच का इंतजार कर रहा था, आज वो मेरे सामने है। उसकी नजर काव्या पर पड़ती है। और ये इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर इसे अपने साथ ले आया तो सब कुछ बदल सकता है। रात का समय, झील के पास। तुम कौन हो?
और इस सुनसान जगह पर इस वक्त क्या कर रहे हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। डरिए मत राजकुमारी, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ जो रास्ता भटक कर यहाँ तक आ गया है। और जहाँ तक आपको पहचानने की बात है, इस पूरे राज्य में ऐसा कौन होगा जो अपनी राजकुमारी को ना जानता हो? अगर तुम सिर्फ मुसाफिर हो तो यहाँ क्यों रुके हो? क्या तुम्हें इस जगह का डर नहीं लगता? डर तो हर किसी को लगता है राजकुमारी, लेकिन कुछ लोग डर से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, क्योंकि कभी कभी वही डर हमें सच्चाई तक पहुँचाता है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ती हैं। काव्या मुस्कुराकर, पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे तुम पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा बहुत कीमती होता है काव्या, और इसे हमेशा सही इंसान पर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। शाम का समय, गांव में हल्का अंधेरा उतर रहा है। सीता अपने छोटे से घर के बाहर बैठी है, हाथ में मीरा का पुराना दुपट्टा पकड़े हुए। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई हैं। उसी समय काव्या वहां पहुंचती है। सीता, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। मीरा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं थी, वो इस पूरे गांव की जान थी, और उसका यूं अचानक गायब हो जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा है। सीता काव्या की तरफ देखती है। राजकुमारी, दर्द तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डर है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कोई वजह है, कोई साया है जो हम सबको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें कुछ पता है या तुमने कुछ देखा है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है राजकुमारी। गरीबी ने हमें इतना कमजोर नहीं बनाया कि हम सच पहचान ना सके। मैं चेहरों के पीछे छुपे इरादों को समझना जानती हूँ। और वो लड़का आरव, उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे चैन से बैठने नहीं देता। तुम बेवजह शक कर रही हो सीता, वो बुरा नहीं है। उसने हमेशा मेरी मदद की है और उसकी बातों में सच्चाई लगती है। सीता धीरे से खड़ी होती है, काव्या के करीब आती है। यही तो डर है राजकुमारी, जो इंसान सबसे ज्यादा सच्चा लगता है वही कई बार सबसे बड़ा धोखा दे जाता है, क्योंकि वो हमारे दिल में जगह बना लेता है, और जब दिल जुड़ जाता है तो दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। काव्या चुप हो जाती है। मैंने अपनी बेटी खोई है और अब मैं किसी और को खोते हुए नहीं देख सकती। आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद की नहीं, पूरे गांव की है। अगर आपको कुछ हो गया तो ये गांव पूरी तरह टूट जाएगा। मैं समझती हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन हर किसी को सिर्फ शक की नज़र से देखना भी सही नहीं है। अगर हम हर नए इंसान से डरेंगे तो फिर किसी पर भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा करना गलत नहीं है राजकुमारी, लेकिन बिना समझे भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है, और मुझे डर है कि आप वही गलती करने जा रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उस लड़के से थोड़ा दूर रहिए, कम से कम तब तक जब तक आप उसके बारे में पूरी सच्चाई न जान लें, क्योंकि कभी कभी सच बहुत देर से सामने आता है और तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। काव्या कुछ पल सोचती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भरोसा साफ दिख रहा है। सीता धीरे से सिर झुका लेती है। काश मेरा डर गलत साबित हो, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो इस बार सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरा राज्य रोएगा। काव्या वहां से चली जाती है। सीता दूर तक उसे देखती रहती है। रात का समय था। चांदनी पूरे जंगल में फैली हुई थी।
हल्की ठंडी हवा चल रही थी। काव्या और आरव झील के पास खड़े थे। काव्या, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो कि बिना सवाल किए मेरे साथ चल सको, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो और सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना निकले। आरव, भरोसा वो नहीं होता जिसमें हर बात समझ में आए। भरोसा वो होता है जिसमें इंसान बिना सब कुछ जाने भी साथ चलने का फैसला करता है। और मुझे तुम पर भरोसा है, इतना कि अगर तुम कहो तो मैं अंधेरे में भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आरव कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में हल्का संघर्ष दिखता है। अगर मैं तुम्हें उस सच तक ले जाऊं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जो तुम्हें तुम्हारे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर सकता है, तो क्या तुम फिर भी पीछे नहीं हटोगी? अगर सच जानने के बाद मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लोग गलत हैं, और अगर वो गलत है तो उनका सामना करना ही सही होगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो चलो, आज तुम्हें उस सच से मिलवाता हूँ जिससे ये पूरा राज्य डरता है। अचानक झील का पानी हिलने लगता है। एक विशाल काला कमल बाहर आता है। ये वही है, यही वो फूल है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं। और आज तुम भी इसके अंदर जाओगी। अचानक खिंचाव, दोनों कमल के अंदर समा जाते हैं। तेज खिंचाव के बाद सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। काव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने एक अजीब सी दुनिया होती है। चारों तरफ अनगिनत फूल खिले हुए, हर फूल के अंदर एक चेहरा, कुछ आंखें बंद, कुछ जागती हुई। हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही होती है। हमें मुक्त करो, हम यहाँ कैद हैं। ये कैसी जगह है? ये लोग, ये सब जिंदा है या? आरव कुछ दूर खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस दुनिया ने भुला दिया और तुम्हारे पिता ने इस झील में कैद कर दिया। काव्या उसकी तरफ मुड़ती है, हैरानी और दर्द से। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? मेरे पिता, ये सब? तभी एक तेज रोशनी फैलती है। उस रोशनी में एक साधु प्रकट होते हैं। आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों कैद हैं? पुत्री, ये लोग इस दुनिया के नहीं, उस अन्याय के कैदी हैं जो इनके अपने ही राजा ने इनके साथ किया। मैंने इन्हें मरने से बचाया, लेकिन इस कैद से मुक्त नहीं कर पाया। मतलब ये सब मेरे पिता की वजह से यहाँ है? हाँ पुत्री, लेकिन सच्चाई समझने के लिए तुम्हें उनका अतीत देखना होगा। चारों तरफ धुंध फैलती है। सूर्य अपने पिता के साथ खड़ा है। पिता किसी जमींदार से काम मांग रहे हैं। पिता हाथ जोड़कर विनती करते हुए, मालिक, कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला है, कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए। मजदूरी कम भी होगी तो हम कर लेंगे, बस परिवार का पेट भर जाए। काम? तुम जैसे निकम्मों को काम दूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? तुम लोग तो बस बहाने बनाते हो। गरीब पैदा हुए हो तो गरीब ही रहो, यही तुम्हारी औकात है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए, अरे इसे काम क्यों देगा मालिक, ये तो खुद आधा भूखा मर रहा है, इससे काम करवाओगे तो ये यहीं गिर जाएगा। छोटा सूर्य ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग मेरे पिता का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बस मेहनत करना चाहते हैं। अरे ये देखो, बाप निकम्मा और बेटा जवाब दे रहा है। पहले अपने घर का हाल देख, फिर दूसरों से बात करना सीख।
वो सूर्या के पिता को धक्का दे देता है। छोटा सूर्या अपने पिता को उठाता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। घर के बाहर माँ बीमार, पिता चुप। माँ, क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है कि लोग हमें इंसान भी नहीं समझते? नहीं बेटा, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन दुनिया ताकत को ही पहचानती है। जिसके पास ताकत होती है वही सही और गलत तय करता है। ये शब्द सूर्या के दिल में बस जाते हैं। तो मैं ताकत हासिल करूंगा माँ, इतनी ताकत कि कोई हमें नीचा दिखाने की हिम्मत भी ना करे। मैं सब बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। कुछ साल बाद राजा बनने के बाद सूर्या रायण अब राजा बन चुका है। दरबार लगा है। एक मंत्री और सैनिक घबराए हुए खड़े हैं। महाराज, पड़ोसी राज्यों से लगातार संदेश आ रहे हैं। वे हमारे राज्य का मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि हमारे राज्य में गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग भूख से मर रहे हैं और राजा अपनी ही प्रजा को संभाल नहीं पा रहा। राजा सूर्या रायण चेहरा सख्त करते हुए, तो अब मेरे राज्य की इज्जत का फैसला दूसरे राज्य करेंगे? क्या मैं इतना कमजोर राजा दिखता हूँ कि कोई भी आकर मेरी निंदा कर जाए? महाराज, बात सिर्फ इज्जत की नहीं है। अगर यही हाल रहा तो विद्रोह भी हो सकता है। लोग पहले से ही परेशान हैं। अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो हालात बिगड़ सकते हैं। राजा कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। मैंने गरीबी में जीकर हर अपमान सहा है, हर ताना सुना है, और अब जब मैं राजा बना हूँ तो मैं फिर से वही सब नहीं सह सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे उस पुराने सूर्या रायण के रूप में याद करे। वो अचानक खड़ा हो जाता है। अगर मेरे राज्य में गरीबी ही नहीं होगी तो कोई मुझे गरीबों का राजा कहकर अपमानित नहीं कर पाएगा। अगर गरीब ही नहीं रहेंगे तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महाराज, आपका मतलब? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। जिन लोगों की वजह से मेरे राज्य की छवि खराब हो रही है, उन्हें इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महाराज, वे भी इंसान हैं, आपकी ही प्रजा है। उन्हें मारना ये बहुत बड़ा पाप होगा। राजा गुस्से में मंत्री के पास आता है। पाप? जब मैं भूखा था तब किसी ने मेरे लिए धर्म या पाप की बात नहीं की। जब मुझे लोगों ने अपमानित किया तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज जब मैं ताकत में हूँ तो मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। महाराज, बदला लेने और न्याय करने में फर्क होता है। आप बदला ले रहे हैं। नहीं, मैं इतिहास बदल रहा हूँ ताकि आने वाले समय में कोई भी सूर्या रायण जैसा गरीब पैदा ही ना हो। गरीबों को पकड़कर झील के किनारे लाया जाता है। लोग रो रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। एक गरीब आदमी गिड़गिड़ाते हुए, महाराज, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। हमें जीने का हक तो दीजिए। एक औरत बच्चे को पकड़कर, महाराज, इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? अगर हमने गरीबी में जन्म लिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो मेरा अतीत भी जिंदा रहेगा, और मैं अब अपने अतीत को फिर से नहीं जीना चाहता। सैनिकों, इन्हें झील में डाल दो। लोग चीखते हैं। सैनिक मजबूरी में धक्का देते हैं। पानी में गिरते हुए लोगों की आवाजें गूंजती हैं। महाराज, हमें बचा लीजिए। भगवान के लिए हमें मत मारिए। राजा पीछे मुड़ जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखता है, लेकिन वो उसे छुपा लेता है। अचानक तेज रोशनी, साधु प्रकट होते हैं। जब इंसान अपने दर्द को समझने के बजाय उसे दूसरों पर ठोकने लगता है, तब वो राक्षस बन जाता है, और आज इस राजा ने भी वही किया है। काव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। मेरे पिता इतने निर्दयी। मैं आपको यहाँ से निकालना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? पुत्री, ये लोग इस दुनिया के नहीं, उस अन्याय के कैदी हैं जो इनके अपने ही राजा ने इनके साथ किया। मैंने इन्हें मरने से बचाया, लेकिन इस कैद से मुक्त नहीं कर पाया। पुत्री, एक तुम ही हो जो इन लोगों को जीवन दे सकती हो। हाँ महाराज, बोलिए, मुझे क्या करना होगा? मुझे जो करना होगा
उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपना जीवन कुर्बान करना होगा उस कमल के बीच जाकर, तभी ये सब आत्मा फिर से जीवित होगी। मैंने सोचा था बदला लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दर्द, ये तो और बढ़ता जा रहा है। वो काव्या की तरफ देखता है। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुम्हें इस कैद का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। काव्या धीरे धीरे कमल के केंद्र की ओर बढ़ती है, जहाँ सबसे ज्यादा रोशनी है। अगर इस कैद को तोड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है किसी ऐसे इंसान का त्याग जो इस पाप से जुड़ा हो, वो रुकती है, सबकी तरफ देखती है। तो वो मैं हूँ, क्योंकि ये पाप मेरे पिता का है और उसकी सजा भी मुझे ही भुगतनी चाहिए। नहीं, ये सजा तुम्हारी नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलती मेरी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं आज भी चुप रही तो मैं भी उसी पाप का हिस्सा बन जाऊंगी। तुमने मुझे धोखे से यहाँ लाया था, लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा था और मैं उसे समझ गई हूँ। तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? आंखों में आंसू, लेकिन मुस्कान के साथ, क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार साथ रहकर नहीं, बल्कि सही काम करके पूरा होता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी हर सांस में, हर उस पल में जहाँ तुमने मुझे सच्चे दिल से चाहा है। आरव उसकी तरफ देखता है, जैसे वो आखिरी बार उसे याद में बसाना चाहता हो। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कमल के केंद्र की ओर चलने लगती है। चारों तरफ रोशनी तेज होने लगती है, हवा में आवाजें गूंजने लगती हैं। पुत्री, तुम्हारा त्याग इस श्राप को समाप्त कर देगा, लेकिन इसके बाद तुम इस दुनिया में उसी रूप में वापस नहीं लौट पाओगी। काव्या आंखें बंद कर लेती है। अगर मेरे एक फैसले से इतने लोगों की जिंदगी वापस मिल सकती है, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। पीछे से आरव आखिरी बार पुकारता है, काव्या। काव्या धीरे से आंखें खोलती है, एक आखिरी बार उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है। तेज रोशनी फैलती है, फूल टूटने लगते हैं, कैद आत्माएं मुक्त होने लगती हैं। आरव दौड़ता है, लेकिन रोशनी उसे रोक देती है। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। आरव झील के किनारे गिर जाता है, आसमान की तरफ देखता है। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, और अब तुमने मुझे ये भी सिखा दिया कि उसे कैसे जीना है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। दूर हवा चलती है, जैसे काव्या की मौजूदगी अब भी हो। अगर आपको ऐसी ही रोचक हिंदी कहानियाँ पसंद है, तो हमारे चैनल रेनबो टून को सब्सक्राइब जरूर करें।